हम इस समय खड़े हैं बस्ती जनपद के विकास खंड हरैया के उस दलित बस्ती में, जहां पर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो रोजी रोटी के चलते हुए या गरीबी के चलते हुए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये दलित बस्ती के बच्चे हैं, और एक दो बच्चे नहीं है, कम से कम सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से, ये देख सकते हैं, ये यहाँ तक जहाँ तक आपका ये कैमरा वाले ने कहा था, कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ा जुनून है कि इंडिया को, अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो इन नौनिहालों को, जिनका भविष्य सुधारना है, भले या दलित बस्ती में रहते हैं, ऐसे में सौरभ सिंह एक बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं। एक भी पैसा किसी से नहीं ले रहे हैं, चाहे वो नेता हो चाहे एनजीओ। यहाँ तो लोग एनजीओ चलाते हैं, उसके माध्यम से पैसा लेकर के दलित बस्ती में शिक्षा देते हैं। लेकिन एक कर्मठ व्यक्ति सौरभ सिंह जो 7 साल से लगातार दलित बस्तियों में जाकर के ऐसे नौनिहालों के भविष्य को सुधार रहे हैं, जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए, और ये बच्चे स्कूल भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं जा रहे, ये सरकारी विद्यालय में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से आने के बाद इस व्यक्ति से ये उचित शिक्षा ले रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, एक दो नहीं, जहाँ प्राइमरी में संख्याएं घट जा रही हैं, 40 से 25 से 30 संख्या, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सैकड़ों बच्चे हैं। ऐसे हमें जानना चाहते हैं कि ये प्रेरणा इनको कहाँ से मिली और क्या या लगन कहाँ से हुई और कब से चला रहे हैं सर? ये हम लोगों ने पहला सेंटर हम लोगों ने शुरुआत किया था हरैया में, शिवाला घाट पर, और वहाँ से हम लोगों ने 2019 में शुरुआत किया है। और अभी हम लोग ये बेलाड़े का खटैया बस्ती है, यहाँ पर चलता है। एक हरैया शिवाला घाट पर चलता है, तरना गांव में हम चलाते हैं, हतवा गांव है यहाँ पर हम चलाते हैं। ऐसे हम लोग कई सारे सेंटर चला रहे हैं, और पूरा जो है वो किसी भी बच्चे से एक भी पैसा हम लोग नहीं लेते हैं। ये पूरी तरह से जन सहयोग से चलता है, जहाँ से हम लोग लोगों से अपील करते हैं, वो हम लोगों को कुछ सहयोग देते हैं, उससे हम लोग इसको। तो आपका खर्चा कैसे चलता होगा? मेरा आपको ये बताऊं कि जैसे मैं जब मैं एक स्कूल में पहले पढ़ाता था, वहाँ से मैं 1.5 साल पहले भी छोड़ा हूँ। पहले सेंटर का सारा खर्च मैं वहाँ से चलाता था। अभी वहाँ से मैंने कुछ अपने जो बचा कर मैंने रखा था कि मैं कुछ टाइम के लिए पूरा छोड़ रहा हूँ, और इसको काम को आगे बढ़ाऊँगा। आगे बढ़ाने के बाद लोगों से इस बात का अपील किया जाएगा कि ये इस तरह से किया जा रहा है, वो जो जन सहयोग के जरिए देना चाहें उससे उसको दें, और मैं इसको चलाऊँ। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखें, मैं प्रेरणा का अगर मैं बात कहूँ तो मैं यूपीएससी का पहले तैयारी करता था। तैयारी के दौरान पढ़ते पढ़ते तमाम फिलोसफर्स, तमाम लोगों को पढ़ते पढ़ते मैं ये जान पाया, जीवन को पूरी तरीके से समझ पाया कि ज़िंदगी क्या है। और मैं अपना पूरा जीवन अब इन बच्चों को समर्पित कर चुका हूँ पूरी तरह से। हम लोग जो है, मैं 5 बजे सुबह से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। 5 बजे से तरना पढ़ाता हूँ, फिर मैं यहाँ आता हूँ, 2 ग्रुप यहाँ चलता है, फिर मैं फ्री होता हूँ, और 3:30 बजे से मैं फिर एक बार स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ से 6-6:30 बजे खाली हूँ। तो ये कि दलित बस्तियों में जा करके घूम के गांव में आप पढ़ाने का कार्य करें, जिससे आपको मतलब अर्निंग की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बच्चों की क्या स्थिति रहती है? देखिए, बच्चों की स्थिति मैं अगर कहूँगा तो बहुत भयानक है। ये मैं आपको इतना सच्चाई बता सकता हूँ। अभी 2 दिन पहले हम लोगों का जो नया सेंटर हतवा शुरू हुआ है, मतलब जहाँ भी हम जा रहे हैं, चाहे यहाँ आए रहे हों 1.5 साल 2 साल पहले, या चाहे वहाँ पर गए हैं, तकरीबन आप ये मानिए कि स्थिति इतनी भयानक है कि हमको जोड़ घटाने से स्टार्ट करना पड़ रहा है, प्लस माइनस। तो ये बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे ट्रेन टीचर हैं, उसके बाद भी इनकी स्थिति ये क्यों है? ये स्कूलों में सोचा जाए, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं जब उन बच्चों को पा रहा हूं तो मैं स्थिति का अंदाजा लगा पा रहा हूं कि क्या कुछ हो रहा है, और इसका भी पीड़ा मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं इन बच्चों को, एक वजह यह भी कि स्कूलों में क्या हो रहा है, जो मतलब 12-13 साल के बच्चे आ रहे हैं, उनको अगर जोड़ घटाना सिखाना पड़ता है, बड़ा सवालिया निशान है शिक्षा व्यवस्था। तो ये पूरी जिंदगी आपने समर्पण, पूरी जिंदगी समर्पित है। आप मुझे जब भी आज आपके 10 साल बाद आइएगा, मैं यही काम आपको करके दूँगा। ये थे हमारे साथ सौरभ सिंह, जिन्होंने बताया मैं अपना पूरा जीवन इन ननिहालों के नाम लिख चुका हूं, और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, और वहां से मुझे अंदर जुनून आया कि मैं यहाँ पर कहाँ आ गया। अब जा करके मैं दलित बस्तियों में गांव घूम के ऐसे बच्चों को खोज करके ला रहा हूँ, जिनको जोड़ घटाना तक नहीं आ रहा, जबकि वो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और आगे उनके रास्ते को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे उनकी एक अच्छा भविष्य बन पाए, अच्छा सुनहरा अवसर प्राप्त हो। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर
इस तरीके से लोग सरकारी स्कूलों में जहां 30 से 35 बच्चों को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, और आप देख सकते हैं सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप में अंदर वो जुनून है। और ये कर गुजरने की बात है कि 7 साल से लगातार दलित बस्तियों में जाकर के इस तरीके से निःशुल्क शिक्षा देना एक बहुत बड़ा अपने आप में कहते हैं कि बहुत बड़ा मतलब प्रोसेस होता है कि इस तरीके से कोई व्यक्ति अपने आप को किस तरीके से डाल सकता है, और जो पूरा जीवन दे चुका हो ऐसे दलित बस्तियों के बच्चों के लिए उसको कहीं कहीं सरकार के द्वारा पुरस्कार भी मिलना चाहिए कि निःशुल्क शिक्षा जो सरकार ने चलाया था वहां जाकर के सरकारी स्कूलों में 25 से 30 संख्या नहीं मिल रही, और आप दलित बस्तियों में जाइए तो सैकड़ों बच्चे मिल रहे हैं। ऐसे 7-8 गाँव में इनका जो चल रहा है कार्यक्रम, ऐसे में बहुत बड़ा उस सिस्टम पर खड़ा सवाल होता है कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं उनको दौड़ घटाना नहीं आ रहा और निःशुल्क शिक्षा यहाँ दिया जा रहा है। ऐसे में सौरभ सिंह का जो कार्य है बस्ती जनपद के हरैया विकास खंड में बहुत सराहनीय कार्य है, और जो नौनिहाल को आएगा फिर देख सकते हैं कि इतने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं खुले आसमान के नीचे, और 2 घंटा 2.5 घंटा जो कोचिंग के रूम में पढ़ा रहे हैं। अपने आप में एक जज्बा है, एक वो क्या कहते हैं कि इन बच्चों के भविष्य को सुधारने का एक हुनर है जो आप इनको दे रहे हैं। बसी सद्दुल्लाह, JK24 7 न्यूज।